डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यह वीडियो है बृहस्पति महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 22 अप्रैल 2023 को हो रहा है। बृहस्पति महाराज एक साल के बाद अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। साल में एक बार राशि परिवर्तन करते ही हैं और अपनी राशि को छोड़कर मेष में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपके प्रथम भाव से छठा स्थान बनता है। बृहस्पति हर व्यक्ति के कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, इसलिए बृहस्पति को जीव कारक भी कहा जाता है। आपका जीवन कहीं ना कहीं उस भाव के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देता है जिस भाव में बृहस्पति का उस साल गोचर हो रहा होता है। इसलिए बृहस्पति महाराज के जो ये ट्रांजिट होता है, गोचर होता है, इसको बहुत ही ज़्यादा महत्वता दी जाती है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि बृहस्पति महाराज का ये जो राशि परिवर्तन है आपके लिए क्या क्या बदलाव लेकर आ सकता है। आपकी सुविधा के लिए इस राशिफल को मैंने कुछ पार्ट्स में बांट लिया है। पहला सामान्य विश्लेषण होगा, फिर करियर, बिजनेस, फाइनेंस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, और उसके बाद कुछ नेगेटिव पॉइंट्स और सेहत के बारे में बात करूंगा और वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताऊंगा। कहाँ से देखिए राशिफल, जैसा मैं हर बार समझाता हूँ कि टेक्निकली लग्न राशि से, चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। अगर आपको अपना लग्न पता है वहाँ से ऑब्जर्व कीजिए, नहीं पता तो फिर आप चंद्र राशि से ऑब्जर्व कर सकते हैं। लग्न राशि से, चंद्र राशि से टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, लेकिन रिलेटेबल रिजल्ट आपको लग्न से ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का जनरल प्रेडिक्शन के साथ। शुरुआत सामान्य विश्लेषण से करते हैं, जनरल प्रेडिक्शन से। आपके लिए बृहस्पति महाराज कहाँ आ रहे हैं? आपके लिए बृहस्पति महाराज आपके छठे घर में आ रहे हैं, अपनी मित्र की राशि में आ रहे हैं, यानी कि मंगल की राशि में। छठा घर है तो यहाँ पे क्योंकि बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो उतना अच्छा प्रभाव नहीं देते जितना कोई पाप ग्रह यहाँ पे या क्रूर ग्रह यहाँ पे दे सकता था। लेकिन फिर भी बृहस्पति हैं, जहाँ पर भी जाते हैं अपनी शुभता लेकर जाते हैं, इसलिए उनको एक नैसर्गिक शुभ ग्रह कहा जाता है। और आपके, जैसे मैंने कहा, लग्न के स्वामी के साथ, मंगल के साथ बहुत अच्छे उनके संबंध हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट बृहस्पति यूजुअली देते हैं। इसके साथ ही देखिए आपके जो दो भाव हैं जो बृहस्पति के अंडर आते हैं, वो है धन स्थान यानी कि दूसरा स्थान और पंचम भाव, दोनों ही शुभ स्थान है। एक धन स्थान है, नाम से ही स्पष्ट है, और दूसरा त्रिकोण है जिसको लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। तो बृहस्पति जब छठे घर में आएंगे अपनी शुभता अवश्य लेके आएंगे। अब छठा भाव सबसे पहले किस चीज़ के लिए देखा जाता है? एक किसी भी भाव के बहुत सारे कारकत्व होते हैं, लेकिन प्रमुखता उसको किसी चीज़ से जाना जाता है। तो छठा भाव है रोग, रिपु और ऋण का भाव। कोई रोग आपको तंग कर रहा था, कोई क्रॉनिक डिजीज़, कोई ऐसी डिजीज़ जो बहुत लंबे समय से चली जा रही थी, उसका अंत हो सकता है। आपके दुश्मन आपको तंग कर रहे थे, वो कंट्रोल में आ सकते हैं। और आपके ऊपर कोई ऋण चढ़ा हुआ था, कोई डेट था आपके ऊपर, आपने पैसा उधार लिया हुआ था, लोन आदि लिया हुआ था, लेकिन नहीं दे पा रहे थे, प्रॉब्लम्स आ रही थी, नोटिसेस आ रहे थे। इन सब चीज़ों में आपको सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति आपके छठे घर में आ रहे हैं। अगर आप कोई लोन लेना भी चाहते थे और आपको नहीं प्राप्त हो रहा था, तो उसके लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। इसके साथ ही क्योंकि बृहस्पति छठे भाव में आ रहे हैं, जो लीगैलिटी का भी स्थान है, कोई कोर्ट केसेस आदि आपके चल रहे थे जिसमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो ये वो साल है जब वो लीगल केसेस आपके आगे बढ़ सकते हैं या चीज़ें सॉल्व भी हो सकती हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए बृहस्पति महाराज यहाँ पर आकर दे सकते हैं। ये छठा भाव कहीं ना कहीं रुकावटों का स्थान भी है। व्यक्ति के जीवन में बहुत रुकावटें आती है। अगर लग्न के स्वामी या कोई शुभ ग्रह यहाँ पर बैठ जाता है, तो भाग्य स्थान के भी स्वामी अगर यहाँ पे होते हैं किसी की कुंडली में, तो व्यक्ति के जीवन में रुकावटें बहुत आती हैं। तो अब क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे आ रहे हैं, जो आपकी रुकावटें आ रही थी बहुत हद तक उनको दूर करना शुरू कर देंगे। ये जो स्थान है छठा, ये चौथे भाव से तीसरा स्थान है, यानी कि अगर आपका प्रॉपर्टी का भी कुछ वाद विवाद चल रहा था वो भी सॉल्व हो सकता है, स्पेशली जिसमें कोई लीगल मैटर था। अगर आपके घर में लोगों के बीच में बातचीत बंद हो गई थी, तो उसको ठीक करने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि ये स्थान सप्तम से 12वां स्थान है
अगर आप अपने बिजनेस को विदेश में लेके जाना चाहते थे और चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि कैसे आगे बढ़ेंगी, तो उसके लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि ना केवल बृहस्पति सप्तम से 12वें में है, बृहस्पति राहु के साथ भी बैठेंगे नवंबर तक। यानी कि विदेश संबंधित आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते थे तो बहुत अच्छा समय है। और मैरिड लाइफ के लिए भी उन लोगों के लिए अच्छा समय है जो डाइवोर्स की तरफ बढ़ना चाहते थे। कभी कभी क्या होता है कि शादी में इतना प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि डाइवोर्स के अलावा कुछ और चांस बचता नहीं, कोई और रास्ता बचता नहीं, लेकिन समझ नहीं आता कि वो आगे कैसे बढ़े, कैसे उसको लीगल वे में आगे लेके जाए। तो वह कपल्स जो बहुत परेशान थे, जो नहीं आगे बढ़ना चाहते थे, सब कुछ उन्होंने ट्राई कर लिया था, लेकिन लीगली वो अपने डाइवोर्स को नहीं अपने डाइवोर्स केसेस को नहीं सॉल्व कर पा रहे थे, उनके लिए साल बहुत अच्छा है। आपके जो भी डाइवोर्स केसेस आदि चल रहे हैं उनका अंत हो सकता है। ये जो स्थान है ये 10वें से 9वां स्थान है, तो बृहस्पति का यहाँ पे आना, यानी कि जो लोग जॉब करते हैं उनके भाग्य में वृद्धि होगी। ये स्थान 9वें से 10वां स्थान है, यानी कि आपके पिताजी, उनको करियर में लाभ हो सकता है। और उसके साथ ही ये जो स्थान है ये 3रे भाव से भी 4था स्थान है, यानी कि आपके भाई या बहन, उनको प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है। तो बृहस्पति का यहाँ पे आना आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आने वाला है। मानसिक तनाव में थोड़ी कमी अवश्य आएगी। बृहस्पति आपके लिए एक त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ, कुंडली में 4 तरह के त्रिकोण होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो जो अर्थ त्रिकोण होता है वो पैसे के लिए इंपॉर्टेंट होता है, पैसा कमाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब बृहस्पति आपके 6ठे भाव में आकर अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट करेंगे, जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। भले ही आपके कार्य क्षेत्र में बहुत कंपटीशन हो, उस कंपटीशन को पछाड़ते हुए भी आप आगे बढ़ पाएंगे। एक अजब सी संकल्प शक्ति, एक अजब सा साहस और एक अजब सा कॉम्पिटिटिव लेवल आपके अंदर रहेगा अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं। बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वो 10वें घर पे ही है। देखिए, अर्थ त्रिकोण में बैठकर, यानी कि 6ठे घर में बैठकर 10वें घर को बृहस्पति देख रहे हैं। और बृहस्पति कहाँ के स्वामी है? धन स्थान के स्वामी है, पंचम के स्वामी है। यानी कि कार्य क्षेत्र में आपका इनकम बढ़ना ऑलमोस्ट 100% है। अगर आने वाले कुछ समय में आपके अप्रेजल्स आदि हैं, बहुत ज़्यादा ही संभावना है कि आपकी इनकम काफ़ी हद तक बढ़ सकती है, क्योंकि 6ठे स्थान में बैठकर देख रहे हैं। जो लोग आपको कार्य क्षेत्र में तंग कर रहे थे उनको आप अपने कंट्रोल में कर पाएंगे, यानी कि आप उनको आराम से हैंडल कर पाएंगे। और जैसा मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत रहेगी, वो एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर भरेगी और आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ पाएंगे। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि है 12वें स्थान पर। अब बृहस्पति आपके लिए धन स्थान के स्वामी है, 12वें स्थान को देखेंगे। अगर आप विदेश जाना चाहते थे अपने कार्य के लिए, जॉब के लिए, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। इसके साथ ही अगर आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी बहुत लंबे अरसे से जाना चाहते थे, कई ऐसी यात्राएं होती हैं जो आराम से नहीं ली जा सकती, जैसे कैलाश मानसरोवर है या कोई और जगह है जहां पर जाना थोड़ा दुर्गम होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कई व्यक्तियों का वो सपना होता है। तो बहुत संभव है कि आप ऐसी किसी तीर्थ यात्रा पर इस साल जा पाएंगे, स्पेशली शायद अक्टूबर से पहले या नवंबर से पहले ही, क्योंकि एक तो 12वें स्थान में मोक्ष कारक केतु ऑलरेडी होंगे और बृहस्पति भी मोक्ष स्थान को देखेंगे। तो एक स्पिरिचुअल, एक आध्यात्मिक जर्नी भी आपकी स्टार्ट हो सकती है। और अगर ऑलरेडी आप उस आध्यात्मिक जर्नी पर चल चुके हैं अपने जीवन में, तो वो काफ़ी तेज स्तर से आगे बढ़ेगी। कोई ऐसा व्यक्ति भी आपको मिल सकता है जो आपको और गाइड करे। बृहस्पति क्योंकि 12वें स्थान को देखेंगे तो थोड़ा खर्चा तो बढ़ेगा, लेकिन इस साल जो आपके खर्चे होंगे, अधिकतम वह खर्चे होंगे जो आपको अपने जीवन में आगे लेकर जाएंगे। बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो पड़ेगी धन स्थान पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर ग्रह की जो दृष्टि होती है वो कुछ बताती है। जो स्पेशल दृष्टियां ग्रहों को मिली हुई है, किस किस को? बृहस्पति, मंगल और शनि को। बाकी सबकी तो सप्तम है ही, लेकिन इन तीनों ग्रहों को एक्स्ट्रा दृष्टियां मिली हुई है। तो बृहस्पति की 9वीं दृष्टि, यानी कि भाग्य जो बढ़ाती है, वो आपके धन स्थान पर है और वो उनकी अपनी राशि भी है। मैं कई बार बता चुका हूं, जो मेरा रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता होगा कि जब भी भावाधिपति भाव को देखता है तो भाव को स्ट्रॉन्ग करता है। तो बृहस्पति अपनी ही राशि को पूरे साल देखने वाले हैं, और वो राशि क्या है, वो भाव क्या है? धन स्थान। तो आपके धन में 100% वृद्धि होगी। वो कुटुंब स्थान है, आपके घर वालों के पास पैसा आएगा, आपके घर में पैसा आएगा। और ऐसा लग रहा है कि अगर दरिद्रता का निवास हो भी गया था घर में, तो वो दरिद्रता भी निकलती हुई दिख रही है। दरिद्रता जब बोलता हूँ तो केवल
पैसे से उसको नहीं रिलेट करना चाहिए। पैसा कितना भी हो, लेकिन अगर घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो भी दरिद्रता ही है। पैसा कितना भी हो, घर में कोई बीमार चलता रहता है वो भी दरिद्रता ही है। पैसा कितना भी हो, घर में आए दिन एक दूसरे से जलन का भाव होता है, उच्चाट सा माहौल रहता है, वो भी दरिद्रता ही है। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि इस दरिद्रता पर अंकुश लगाएगी। तो बृहस्पति का ये जो प्रभाव है आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। स्पेशली करियर और पैसे के हिसाब से बहुत अच्छे रिजल्ट आपको अवश्य देंगे। चलते हैं करियर, बिजनेस और फाइनेंस की तरफ। फाइनेंस की सबसे पहले बात करेंगे धन की। लक्ष्मी जी की सबको आवश्यकता होती है। धन स्थान आपका पूरे साल धन स्थान के स्वामी यानी कि बृहस्पति से दृष्ट रहेगा। बहुत स्पष्ट बात है कि धन कमाने के लिए पूरा ही वर्ष अच्छा है, आप जॉब करते हो या अपना काम करते हो। कारण क्या है, अगर हम 10वें स्थान से भी देखें तो 10वें से जो पंचम स्थान है, त्रिकोण स्थान है, वो बृहस्पति से दृष्ट रहेगा या प्रभावित रहेगा। कहिए 10वें स्थान से जो सारे ही त्रिकोण बृहस्पति से प्रभावित रहेंगे, यानी कि पैसा बढ़ेगा। और अगर हम बिजनेस की भी बात करें तो सप्तम से जो अष्टम स्थान है, यानी कि धन स्थान ही जो बनता है, वहां पर भी बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। और क्योंकि अब बृहस्पति की खुद की राशि है तो कांस्टेंट इनकम रहेगी, यानी कि अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी। एक थोड़ा सा बस नेगेटिव पॉइंट ये है, क्योंकि बृहस्पति छठे में ही है तो इनकम थोड़ी डिले हो सकती है। कि सपोज आपको किसी ने बोला कि भाई ये पैसे कल दे दूंगा, लेकिन उसमें थोड़ा डिले हो गया, रुकावटें हो गई, या फिर उस व्यक्ति ने थोड़ा पार्ट्स में पेमेंट शुरू कर दिया कि भाई अभी पैसे नहीं है, अभी 20,000 रख लो, अगले महीने बाकी दे दूंगा। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी। जो लोग जॉब करते हैं, अत्यंत शुभ साल है, अत्यंत। कारण क्या है कि जो आपका 10वां स्थान है वो बृहस्पति से तो दृष्ट हो ही रहा है। शनिदेव भी चौथे घर में बैठकर दृष्ट कर रहे हैं आपके 10वें स्थान को। तो करियर में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, पैसा तो अवश्य आएगा, लेकिन प्रमोशन के बहुत अच्छे चांस मिल रहे हैं। तो इस साल को जाने मत दीजिएगा। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये साल बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसा आप इस साल में कर सकते हैं जो आने वाले एक लंबे अरसे तक आपको कार्य क्षेत्र में स्थिरता देकर जाएगा। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए तो मैं बता ही चुका हूं कि बहुत अच्छा साल है। सप्तम से अष्टम जो उसको स्टेबिलिटी देता है। अगर यहाँ पे कोई नकारात्मक प्रभाव होता है तो बिजनेस अनस्टेबल होता है, लेकिन शनि की दृष्टि रहेगी, और सॉरी बृहस्पति की दृष्टि रहेगी पूरे साल, यानी कि पैसा आएगा। इसके साथ ही क्योंकि सप्तम से 12वें में बृहस्पति होंगे, गुरु चांडाल योग बनाकर रहेंगे, तो बिजनेस में बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच भी आपका हो जाएगा। आप किसी भी तरह से कुछ भी, जिसको हिंदी में एक शब्द कहते हैं जुगाड़ कर कर, अपने बिजनेस को बहुत लाभकारी साल बना सकते हैं। तो करियर हो, बिजनेस हो, बहुत अच्छा ये साल है। अगर आप जॉब करते हैं, फाइनेंस, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, या फिर मार्केटिंग, सेल्स आदि, एडवर्टीजमेंट भी, तो आपके लिए पूरा साल बहुत अच्छा है। अगर आप बिजनेस करते हैं, दोबारा फाइनेंस, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में है, मेडिकल से जुड़ा, मेडिसिन से जुड़ा कुछ काम है, हेल्थ केयर से जुड़ा कुछ आपका बिजनेस है, या फिर मीडिया से जुड़ा आपका कोई बिजनेस है, तो ये पूरा ही साल आपके लिए बहुत अच्छा है। चलते हैं लव लाइफ और मैरिड लाइफ की तरफ। लव लाइफ की बात करें या मैरिड लाइफ के लिए, बृहस्पति के प्रोस्पेक्टिव से बहुत अच्छा नहीं रहेगा। इसका कारण है, अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो पंचम के स्वामी बृहस्पति खुद ही बनते हैं और वो छठे स्थान में जाएंगे, यानी कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे, रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े होंगे, क्योंकि छठे स्थान में बैठकर वो वाणी के स्थान को भी देखेंगे। तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि वो पर्सनल लाइफ का हिस्सा आ जाता है, तो उसमें वाणी के कारण, मिसकम्युनिकेशन के कारण, ईगो क्लैशेस बहुत होंगे, घर के सदस्यों के कारण, फ्रेंड्स के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो ये साल जो लोग रिलेशनशिप में है, बृहस्पति बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देंगे, कई तरह की प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी, तो एक कंसिस्टेंसी की रिलेशनशिप में कमी रहेगी। जहाँ तक मैरिड लाइफ की बात है, वहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख ही रही है। कारण क्या है कि सप्तम से 12वें में बृहस्पति है, तो कंपैटिबिलिटी इश्यूज बहुत होंगे, फिजिकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, और ईगो क्लैशेस यहाँ पे भी दिख रहे हैं। स्पेशली अगर दोनों ही पति पत्नी कमाते हैं तो ईगो क्लैशेस बहुत होंगे, और इन लॉज के कारण भयंकर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मैं यही कहूँगा कि अगर आप मैरिड हैं तो ये साल अपने इन लॉज का जो इन्वॉल्वमेंट है वो अपने जीवन में, अपने वैवाहिक जीवन में कम ही रखिएगा, उतना ही अच्छा रहेगा। जितना कम उनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, और दोनों ही साइड की बात कर रहा हूँ,
जितना कम उनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा उतना आपकी मैरिड लाइफ बची रहेगी। अदरवाइज थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने शुरुआत में बताया था कि वह मैरिड कपल्स जो डाइवोर्स की तरफ बढ़ना चाहते थे, सब कुछ ट्राई कर चुके हैं और अंतिम रिजल्ट यही निकला है कि साथ नहीं रह सकते थे, तो उनके लिए साल अच्छा है। अगर आप उस विवाह के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं और डाइवोर्स की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो ये साल एक क्लैरिटी आ जाएगी और चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। क्योंकि आज का टाइम ऐसा हो चुका है कि साथ रहना बहुत मुश्किल हो गया है, स्पेशली जो यंग कपल्स हो रहे हैं आजकल, जो यंग कपल्स हैं। तो अगर वो आप डाइवोर्स की तरफ जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये साल एक तरह से आपके लिए अच्छा ही है। तो मैरिड लाइफ हो, लव लाइफ हो, ये साल कंसिस्टेंसी नहीं देगा, ये साल थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी आपके लिए लेकर आ सकता है। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स के लिए साल अच्छा है। कारण ये है कि जो पंचम के स्वामी हैं, यानी कि जो स्टडीज़ का भाव होता है, वो खुद बृहस्पति के अंडर ही आता है और बृहस्पति अपने से दूसरे स्थान में जा रहे हैं, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए वृद्धि होगी। दूसरा, छठा भाव कंपटीशन का स्थान होता है, तो आपका कोई भी यदि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इस साल में पढ़ने वाला है, आपके रिजल्ट उसमें अच्छे ही आएंगे। इसके साथ ही क्योंकि बृहस्पति छठे में बैठकर 10वें घर को देख रहे हैं और छठे में बैठकर धन स्थान को भी देख रहे हैं, तीनों ही ये जो भाव हैं 6, 10 और 2 या फिर 2, 6, 10, ये अर्थ त्रिकोण है। तो वह स्टूडेंट जो इस साल पास आउट होंगे और जॉब तलाशेंगे, जिनको जॉब कोई चाहिए होगी अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए, तो उनको भी जॉब मिलने की संभावना बहुत अच्छी है। तो स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल अच्छा है। और क्योंकि बृहस्पति पंचम के स्वामी है और 12वें स्थान को भी देखेंगे, यानी कि जो विदेश जाना चाहते थे स्टूडेंट्स, उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। अगर आप फाइनेंस से जुड़ी कोई स्टडीज़ करते हैं, अगर आप मैनेजमेंट संबंधित स्टडीज़ करते हैं, टेक्निकल फील्ड में हैं आप, कम्युनिकेशन फील्ड में आपकी स्टडीज़ है, मेडिकल फील्ड में कोई स्टडीज़ है, तो ये पूरा ही साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। ये जो छठा भाव है इसको रिपु स्थान कहा जाता है। रिपु यानी कि दुश्मन। रिपु एक तो रिपु ऐसे होते हैं, यानी कि दुश्मन ऐसे होते हैं हमें दिखते हैं। कुछ ऐसे भी दुश्मन होते हैं जो आंतरिक होते हैं और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, इन पर काबू पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जब बृहस्पति छठे भाव में आते हैं, क्योंकि जीव कारक भी हैं, तो ये जो सारे आंतरिक शत्रु हैं ये भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इनसे बच के रहिएगा, अपने काम पर, अपने क्रोध पर, अपने लोभ पर, अपनी माया, अपने जेलसी पर स्पेशली, क्योंकि जब छठे में बृहस्पति आते हैं व्यक्ति जलन की भावना बहुत रखता है। उस कारण क्या होता है ना, जो अपने पास होता है उसका भी व्यक्ति को मूल्य नहीं रहता, वो दूसरे को देखकर थोड़ा जलता है और उसके कारण अपने जीवन में थोड़ी सी नकारात्मकता अपने आप लेकर आता है। दूसरा, मैंने शुरू में कहा था कि यहाँ पे बृहस्पति शत्रुओं पर विजय आपको दिलाएंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब बृहस्पति यहाँ पे आते हैं, बृहस्पति क्या है, बृहस्पति एक्सपेंशन के ग्रह हैं, तो शत्रुओं की गिनती भी बढ़ जाती है। तो उससे भी आपको बचना है कि हाँ, पुराने शत्रु तो कम हो रहे हैं, ये नहीं कि नए शत्रु बनाते जा रहे हैं। तो इन चीज़ों का आपने बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि वाणी के स्थान को भी देखेंगे तो आपकी वाणी में अहम झलकेगा और पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम वो अंतिम व्यक्ति होते हैं जिसको पता चलता है कि हम में अहम आ गया है। आसपास सब लोगों को पता चल जाता है, हमें सबसे अंतिम में पता चलता है। तो अपनी अहम पर, अपनी वाणी के अहम पर, अपनी वाणी के किस तरह से आप व्यक्त कर रहे हैं अपने भावों को, अपनी बातों को, उस पर ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, डायबिटिक जो हैं उनको तो प्रॉब्लम रहेगी ही। जो बॉर्डर लाइन केस में होते हैं कि हाँ भाई अभी कब डायग्नोज हो जाए पता नहीं चलेगा, तो उनको इस साल बहुत ध्यान से रहना है, क्योंकि डायबिटिक डायग्नोज होने के, यानी कि एक डायबिटिक पेशेंट बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। मेटाबॉलिक डिजीज़ बहुत तंग करेंगी, गैस्ट्रो डिजीज़ बहुत तंग करेंगी, लिवर की डिजीज़ बहुत तंग करेंगी, पैरों की प्रॉब्लम, और नींद आपको ढंग से नहीं आया करेगी। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा विचार कीजिएगा। उपाय की बात कर लेते हैं, क्या उपाय करने हैं, कब उपाय करने हैं, कब करने हैं। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ये 22 तारीख के आसपास कर लीजिएगा और आपको ये 2 बृहस्पतिवार दोहराने हैं। उपाय क्या है, आपको शिव मंदिर जाना है, आपको एक पात्र लेना है, उसमें दूध लेना है, उस दूध में आपको चंदन का पाउडर मिलाना है और इसके साथ ही कुछ शहद की बूंदें डालनी है या थोड़ा सा शहद डालना है। इस द्रव्य से आपको महादेव का अभिषेक करना है। जब अभिषेक कर रहे होंगे तो ओम महेश्वराय नमः, महेश्वर शब्द से महेश्वराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करना है। और अभिषेक करने के बाद आपको बैठकर ओम रुद्राय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। इसी के साथ आपको उस मंदिर में गुड़ का
और चावल का दान करना है। और इसी के साथ आपको इसी दिन जब आप कर रहे होंगे आपको गौशाला में भी कुछ दान करना है। ये उपाय आपको 2 बृहस्पतिवार को करना है। इन केस बृहस्पतिवार को नहीं कर पाए कि समय की अल्पता है या नहीं कर पा रहे तो किसी और दिन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि बृहस्पतिवार को हो। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा, आपको पसंद आएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए